ईरान और इजराइल के बीच में तनाव का माहौल चल रहा है और इसके चलते कई सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स ईरान में फंसे और कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है। और अभी यहाँ पे जो बस आई है इसमें स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सेफली श्रीनगर लाया गया है। और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं काफ़ी कई इलाकों से यहाँ पे पेरेंट्स मौजूद हैं चूँकि कुछ दिन पहले भी कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया गया था और आज एक और ग्रुप यहाँ पे जो ईरान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको भी यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है ये सभी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पेरेंट्स हैं। 2 गाड़ियाँ पहुंच गई है और फैमिलीज उनको रिसीव कर रही है। यहाँ पे आप लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने पेरेंट्स के साथ गले मिल रहे हैं। काफी मसरत का माहौल है, खुशी का माहौल है कि सेफली ये सब अपने घर पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सहरीन परवेज है मेरा नाम। तो सहरीन, आप ईरान में किस जगह? जी, तेहरान में मैं पढ़ती थी, बेशती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। तो वहाँ पे एक रात को अटैक हो गया तो हम वहीं पे थे। फिर दूसरे दिन हमें मूव कराया टू कुम, इंडियन एम्बेसी ने ही। फिर कुम से हमें मशहद मूव कराया, 15 आवर्स का सफर था। फिर उसके बाद हमें सीधे डायरेक्ट फ्लाइट उठी मशहद से दिल्ली। फिर दिल्ली से हम आए यहाँ पे बसेस में। लेकिन जो इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, चाहे हमारे होटल्स हो चाहे हमारी बसेस हो वहाँ की, बहुत अच्छे से। हालांकि वहाँ पे हमने बहुत ज्यादा सफर किया, हमारी जर्नी बहुत लॉन्ग थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें बस दिल्ली टू श्रीनगर आना था। आपको पता है कि रोड कितना गंदा है और हमारी बसेस इतनी गंदी थी, हमें कंटिन्यू नौशिया हुआ। हम कल 2 बजे हमने बोर्ड की है बसेस। इस टाइम हम उतरे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं खाया है, जस्ट बिकॉज की बसेस में बहुत नौशिया हो रहा था, बहुत ज्यादा। और बच्चे आ रहे हैं, प्लीज आप इस चीज को देखें, आप उनके लिए कम से कम अच्छे अरेंजमेंट्स करें। हमें जो अजाब हुआ, एक बस तो हमारी उधमपुर में ही अटकी हुई है, वो खराब हो गई। उनके पता नहीं उन बच्चों को क्या किया। बाकी इंडियन एम्बेसी का बहुत थैंक यू। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प वगैरह मिली? स्टेट बसेस तो उन्होंने ही की थी ना, स्लीपर की थी नो डाउट, लेकिन बहुत गंदी थी। मतलब नौशिया बहुत हो रहा था, एसी था लेकिन स्मेल थी, हम लोग खा नहीं पाए। बाकी इंडियन एम्बेसी ने जो वहाँ पे हमें अरेंजमेंट्स किए थे ना, वो बहुत अच्छे थे, चाहे होटल्स हो बसेस हो। बाकी जो स्टूडेंट्स वहाँ पे है क्या उन्हें इवैक्यूएट किया जाए? आज 2 फ्लाइट्स निकली, अब कल एक और फ्लाइट है बस। और फिर शिराज के है, तेहरान के, आई डोंट नो उनको क्या करेंगे। उनको शायद आर्मेनिया से इवैक्यूएट कर रहे हैं आधों को इधर से मशहद से फ्लाइट उठ रही है। एक दिन में 2 फ्लाइट्स उठ रही है, सबको इवैक्यूएट कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी की तरफ से बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा। ईरान गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उनकी तरफ से कुछ हेल्प तो यही थी ना कि उन्होंने मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला। हालांकि वहाँ पे अभी वैसे हालात नहीं थे कि वो एयरपोर्ट खोलते, लेकिन उन्होंने हमें अपनी फ्लाइट दी। महान से हम लोग यहाँ आए, बहुत अच्छे तरीके से आए, सब कुछ अच्छे से रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मसला ये है कि तेहरान में बहुत मसले हो रहे हैं। हम लोग आए नो डाउट सेफली घर, लेकिन हमारा आधा जो मतलब एक घर तो हमारा तेहरान ही है। हमें 3 साल वहाँ पे हो गए, लेकिन 3 साल के बाद हमें आउट ऑफ नोवेयर बोला गया कि अपने एसेंशियल्स एक सूटकेस में पैक करो। हमने 3 साल अपने एक सूटकेस में पैक करके लाए, तो हमारा हार्ट सूटकेस से हैवी है इस टाइम, क्योंकि हम बहुत मिस कर रहे हैं। हम 3 साल वहाँ पे रहे और होपफुली अल्लाह के करम से वहाँ पे सब ठीक हो जाए। हम होप करेंगे हम अच्छी तरीके से वापस चले जाए। हमें पता है कि आप काफी थके हुए, बस आखिरी सवाल करेंगे आपसे। काफी सारे स्टूडेंट्स मना कर रहे थे आने के लिए, तो वजह क्या थी? ऐसा क्यों? कहाँ से? तेहरान से? हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं मान रहे। उनको लगा था कि होता रहता है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार हो चुका है अटैक। तब भी हमें बोला गया एम्बेसी की तरफ से डिटेल सबमिट करो, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने लिया होगा लाइटली, लेकिन फिर सबको जब लगा कि नहीं हालात खराब हो रहे हैं, फिर सबों ने इवैक्यूएट किया, कोई नहीं है वहाँ पे। बस बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा और हम होप करेंगे कि हम अच्छे से वापस। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। तो ये कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, काफी एग्जॉस्ट हो गए, काफी दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये शुक्रिया कर रहे हैं और जो ईरान गवर्नमेंट है उनका भी यहाँ पे शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ थोड़ी नाराजगी जता रहे हैं। यहाँ पे जो फैमिलीज हमने आपको दिखाई कैसे रिसीव कर रहे हैं, मजीद और क्या अपडेट्स होंगी वो भी आप तक जरूर पहुँचाएंगे।